हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ। दैट्स एन ई कॉमर्स स्टोर प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये सारी कीमतें जो हैं एक जैसी लिखी हैं। ये इधर होवर इफेक्ट लगाया हुआ है। अच्छा, इसमें ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी नहीं है, वो इस वजह से हमने बैक एंड भी यूज। साथ में मैंने एक फुटर लगाया हुआ है कॉपीराइट 2023 2024 का, ठीक है। उसके साथ मैंने राउटिंग की हुई है सेल्स की। सेल्स पे आएंगे तो यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे की सेल का एक बैनर लगा हुआ है। नीचे आएंगे 1000 में, प्राइस सबकी सेम रखी और कुछ शूज लगाए हैं। आप चाहे प्रोडक्ट्स को बदल भी सकते हैं इनकी इमेजेस को। अच्छा, प्रोडक्ट्स में आएंगे तो सेम मैंने वही शूज लगाए हुए हैं, बट ये बैनर चेंज कर दिया है। तो प्रोडक्ट्स आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स का कोई इशू नहीं है। कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट ला के आप उसको लगा सकते हैं, स्टाइल तो वो सेम ही रहेगा। कॉन्टेक्ट पेज में आपको दूंगा कि आप खुद बनाएं, ये नहीं मैं बना कर रखूंगा। वो इसकी वजह, ये कुछ चीजें आप खुद बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। बाकी आपको पता ही है मैंने कितने पीछे तकरीबन 4-5 प्रोजेक्ट बनाए जिनमें मैंने आपको कॉन्टेक्ट अस पेज एक से बढ़ के एक बनाना सिखाया है। तो लेट्स वी विल डिस्कस कि किस तरह से ये सारे प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो ये सारा कोड था जो कि मैंने वहां से ही लिया है। तो लेट्स, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करेंगे। यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाओ, ठीक है। कोई भी नेम से बना लो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं ले लेता हूँ ई कॉमर्स डॉट PROJ, शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है। डॉट ही लेना चाहते तो इस तरह से ले लो, हाइफन, ठीक है जी। अब मैं करूंगा, इसको ओपन विद कोड करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर पहले एक ऐप बनाऊंगा। कैसे? टर्मिनल खोलोगे, ठीक है। टर्मिनल पे लिखोगे npm i वीट एट द रेट लेटेस्ट। इसे होगा लेटेस्ट 3 वर्जन जो आपका वीट का होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप एक नया फोल्डर ले लेंगे, कोई भी फोल्डर बना लें। उसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप उसका टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के बाद आप npm create वीट एट द लेटेस्ट लिखेंगे, लेटेस्ट, ठीक है। आपके एक ऐप क्रिएट होने के लिए आ जाएगी। डॉट स्लैश लिखेंगे तो इसी फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइल्स आ जाएंगी। अगर आप एक नया फोल्डर बनवाना चाह रहे हैं तो वो आप उसके लिए भी नेम लिखेंगे प्रोजेक्ट का, तो वो एक फोल्डर के अंदर भी सारी फाइल्स वो कन्वर्ट कर देगा। जो प्रोजेक्ट के नेम देंगे ना, उसी नेम से वो फोल्डर बना के आगे अंदर फाइल ट्रांसफर कर देगा। बट मैंने पहले ही नेम कर लिया हुआ है सिलेक्ट, तो लेट्स विल मेक इट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरह से अब तुम क्या करोगे, सिंपल सा काम करोगे। npm, अच्छा, जब तुम्हारे सारे पैकेजेस फंडिंग हो जाएगी, तुमने npm आई कर लिया, उसके बाद एक बारी तुमने अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो चला के देखना है कि तुम्हारी जो ऐप है वो सही तरह से काम कर रही है कि नहीं। तो अगर तुम्हारी ऐप सही तरह से काम कर रही है, लोगो शोगो आ रहे हैं, तो डेट्स एन ओके वन। और सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहाँ पर app.css को डिलीट कर दोगे, index.css को भी रिमूव कर दोगे, और app.jsx को भी क्लियर कर दोगे। कोई चीज नहीं रखनी तुमने अपने पास, इसको भी डिलीट कर देना यहाँ से, ठीक है जी। तो जब तुम ये सब कुछ कर लोगे, तुमने आना है टेलविंड की वेबसाइट पे। टेलविंड CSS की वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड पे जाओगे, फ्रेमवर्क गाइड्स पे आओगे, वीड पे आओगे, एंड देन तुमने इसको कॉपी पेस्ट करना है। एंड अब अपनी ऐप फिलहाल अभी के लिए बंद कर दो, कंट्रोल V। अच्छा, जब तुम्हारी पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे और ये दो फाइल्स बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। हमने टेलविंड config.js में आना है, इसको यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। एंड ये वाली जो चीजें है ना सारी, इसको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है index.css में, और यहाँ से ये जो चीजें है ना इसको कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये मैंने वैसे टेलविंड के ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। पीछे मैंने ट्यूटोरियल बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हम रेडी हैं कि हम अपनी अब चीजों को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे कि जी राउटिंग का काम। तो राउटिंग कैसे करते हैं, राउटिंग मैंने दो तरीके बताए हैं। मैंने राउटिंग वाले ट्यूटोरियल में बताया, मैंने डायनेमिक और नेस्टेड राउटिंग वाले ट्यूटोरियल में बताया है। दो तरीके मैंने बताए हैं, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स फोल्डर तो बनाऊंगा, आपको पता ही है कंपोनेंट्स की बेइज्जती होती है रिएक्ट
रिएक्ट होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसमें सिर्फ कंपोनेंट से चेंज हो रहे होते हैं। है वो सिंगल पेज है, जैसे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है। अच्छा, आप चाहें तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ये जो है टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं। ई कॉमर्स फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कंपोनेंट्स में आगे इधर एक फाइल बनानी है, डेट्सन नेवर डॉट जेएसएक्स, ठीक है। ओके, अभी इसको बंद कर दो। यहाँ पर आपने बड़े गौर से सुनना है, चीजों को देखना है। सबसे पहले तुम्हें राउटिंग के लिए एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। npm i react router dom, ठीक है। जब तुम react router dom को इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद तुम्हें लिखना है rfce, उसे हमारा एक फंक्शन बन किया देगा। अब यहाँ पर तुमने कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है react router dom से। इंपोर्ट ब्राउजर राउटर एज राउटर। अच्छा, ये एक्सटेंशन है हमारी एआई वाली, इसको इनेबल कर लेते हैं। क्रिएट ब्राउजर राउटर एज राउटर, साथ में राउट्स और राउट, लिंक राउट और राउट्स। इस तरह से तुमने ये चार चीजें इंपोर्ट करनी है, ठीक है। जब ये तुम इंपोर्ट कर लोगे, इसके बाद तुम दो रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन भी लगा सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद तुमने ये करना है, एक राउटर बनाना है, दैट्स राउटर, ठीक है। इसके अंदर तुम चाहो तो लिंक भी लगा सकते हो, बट मैं ये करूंगा, सबसे पहले नैव लगाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर एक यूआरएल लूंगा, एनलाइन लूंगा मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसके अंदर मैं लिंक्स लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर 2। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बाय 1 लिंक का देंगे। जैसे स्लैश पे हम क्या रखना चाह रहे हैं, होम, और स्लैश सेल रखना चाह रहे हैं हम। चाहे तो ये सेल को छोटा भी रख सकते हैं, बेहतर ये छोटा ही रखें। स्लैश प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। और यहाँ पर तुमने कॉन्टेक्ट रखना है, इस तरह से, ठीक है। अब तुमने आगे करना है, इसके ही अधिकतर आगे राउट्स देने हैं, इस तरह से। राउट पाथ हो गए, एलिमेंट इज इक्वल टू h1, इस तरह से। अब इसने एक बाय डिफॉल्ट हमें VS कोड ने रिकमेंड कर दिया है, बट हमें इसी तरह से नहीं देना। हमने ये करना है, यहाँ पर ये जहां जहां पर इसने होम लिख के दिया, वहां वहां पर हमने एक कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। किस तरह से, एक कंपोनेंट बनाना शुरू करो 1 बाय 1। जैसे होम डॉट jsx, वन मोर कंपोनेंट सेल डॉट jsx एंड contact dot jsx and product dot jsx and footer dot jsx, footer dot jsx। तो ये बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिए, ठीक है जी। अच्छा, आप ये कर सकते हो, यहाँ पर 1 बाय 1 इन सब कंपोनेंट्स में एक फंक्शन लिख दो, आर एफ सी ई, ताकि सारे इंपोर्ट हो सके इजीली। आर एफ सी ई एंड आर एफ सी। ओके, तो ये मैं किया, चार में 1 बाय 1 एक एक कंपोनेंट लिख दिया, बेसिकली डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया, ठीक है जी। आप क्या कर सकते हो, तुम इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हो, किस तरह से, इंपोर्ट होम फ्रॉम होम, इस तरह से, अबाउट का अबाउट, इंपोर्ट सेल फ्रॉम सेल, अबाउट तो है नहीं है, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट, इस तरह से। आप तुम करोगे, इसी कंपोनेंट्स को इसी के बीच में ना लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा होम वाला लग जाएगा यहाँ पर, इस तरह से 1 बाय 1 तुम सारे कंपोनेंट्स को एक बार इंपोर्ट कर लोगे।
जब ये तुम्हारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो जाएंगे, उसके बाद तुमने देखना है जाके कि या तुम्हारे ये कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं या नहीं। अपनी ऐप चलाओ और जाकर देखो। तो जी नहीं, अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि आपने मेन फाइल में अभी तक इसको इंपोर्ट ही नहीं किया। और ऐसे इंपोर्ट करोगे तो चलेगा ना। ये देखो, अभी आ गया हमारी मेन फाइल में। तो ये देखो, हमारे सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं और हमारा एक लिंक्स भी आ चुके हैं। देखो, होम पे क्लिक करो, होम ही है। सेल पे क्लिक करो तो देखो चेंज हो रहा है, सेल पे आ रहा है। प्रोडक्ट पे क्लिक करो, प्रोडक्ट पे आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, अच्छा जी, कॉन्टैक्ट में इशू आ रहा है। बट कॉन्टैक्ट पे इशू क्यों दे रहा है? ओहो, ये देखिए, एक एरर आ रहा था। मैंने लिंक के अंदर कॉन्टैक्ट नहीं लिखा। वही मैं कह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट क्यों नहीं चल रहा। तो देखिए, ये एरर एरर आ जाते हैं अक्सर, बार गलती हो जाती है, ठीक है जी। तो बैकएंड में तो बहुत ज्यादा आते हैं, यहाँ पर तो बहुत कम है। अगर आपने बैकएंड की सीरीज देखी हो तो वहां पर आपको पता होगा कितने एरर्स आते हैं। अच्छा, अब हम स्टाइलिंग भी जो है वो यहाँ पर ही करेंगे, टेलविंड के जरिए। ये कैसे? सबसे पहले क्लास नेम लोगे, ठीक है। फ्लेक्स, मतलब कि फ्लेक्स का मतलब है डिस्प्ले फ्लेक्स, जो सिंपल सीएसएस में लिखते थे। और साथ में तुम गैप 4 का लोगे, तो इससे गैप आ जाएगा बीच में, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर सकते हो, टेक्स्ट सेंटर। इससे होगा टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा। ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है, ये देखेंगे यहाँ पर। इसका मतलब है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अगर आप होवर करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जो सिंपल सीएसएस वाला है। तो ये देखिए। अच्छा जी, इससे सेंटर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, वो एक टेक्स्ट लाइन सेंटर इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि हमने बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया। अब लाइन सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, इस तरह से ये सेंटर में आ जाएगा। देख रहे हो, होम पे क्लिक करोगे, होम, सेल, वो प्रोडक्ट, इस तरह से। अब तुम क्या करोगे, बीजी कलर दे सकते हो, बीजी स्लेट 900, यस। अब तुम क्या करोगे, वन बाय वन टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। ये तरीका, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया था, यहाँ पर होवर इफेक्ट भी डाला हुआ था। देखा ना तुमने कि मैंने यहाँ पर एक इफेक्ट डाला था, डेट्स एंड होवर इफेक्ट। तो उसके लिए तुम्हें क्लास नेम लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट 2 एक्सल कर लो, फॉन्ट मीडियम, ये साइज ज्यादा ही बड़ा है, एक्सल ठीक रहेगा, या डेट्स एंड गुड वन। फॉन्ट मीडियम और होवर तुम इधर दोगे, टेक्स्ट लाइन 300, ओके। चाहो तो 400 भी दे सकते हो, 300 भी दे सकते हो। आप तुम इसको ही कॉपी कर करके ना नीचे पेस्ट करते जाओ बस, और कुछ भी नहीं करना। ये देखो, सारे ही बड़े हो गए। चाहो तो तुम इसको इस तरह भी रख सकते हो, डायरेक्शन ओके वन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक और काम करना पड़ेगा, इसकी हाइट भी देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, हाइट जरा छोटी है। बैकग्राउंड की हाइट की बात कर रहा हूँ, H12, इस तरह से, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, देखो, अब होवर इफेक्ट भी आ गया होगा, ये देखो। चाहो तो इसमें गैप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, चाहो तो। अगर तो तुम चाहो तो गैप बढ़ा सकते हो। मैंने 4 रखा था, मैं 7 कर दूं इसे। या डेट्स गुड वन, देखो कैसा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक ऑब्वियस सी बात है, होम पे आओ। तो यहाँ पर तुम एक लोगो भी लगाना चाहोगे, ठीक है। लोगो हमने लगाया हुआ था ई शॉप का, तो यस, वी विल मेक अ लोगो। लोगो का मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे एक डिव बनाओ नया, ठीक है। उसके अंदर तुम एक H1 लिखो, ठीक है। उसके अंदर तुम लिखो ई, बल्कि एक स्पैन टैग लगाओ सबसे पहले, स्पैन। उसके अंदर लिखो ई, इस तरह से, शॉप, इस तरह से।
एक मिनट, ये देखो ई शॉप आ चुका है। अब तुम वन बाय वन इस पे स्टाइलिंग करो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसका क्लास नेम टेक्स्ट नाइन 300 बिल्कुल ठीक है जी। और साथ में मैं अब कंप्लीट पे अप्लाई करूंगा, मतलब कि जैसे ये ई शॉप आ गया, इसमें सेंटर में भी कर दिया, बट हमें सेंटर भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट लाइन भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट वाइट चाहिए। तो टेक्स्ट लाइन एक का करना है ना, बाकी तो वाइट ही चाहिए। अब मार्जिन देंगे एम, ये वही 7 तकरीबन करीब दूंगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। देखने आया कि नहीं, आ गया है। हमें इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जो यहाँ पर आप आए और सर्च करें रिएक्ट आइकन्स, ठीक है, कार्ड के नेम का आइकन सर्च कर लें, ठीक है। तो यहाँ से उठा लें, इंपोर्ट कर लें, मतलब कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर ऊपर टॉप पे लाके पेस्ट कर देंगे कॉन्टेक्ट से नीचे, ठीक है जी। आगे यहाँ पर लाके वो आप जो आइकन जो आपका है लिस्ट से नीचे लाके, इस लिस्ट से नीचे लाके आप इसको यहाँ पर यहाँ से कॉपी करेंगे नीचे से, इस तरह कंपोनेंट इंपोर्ट करवाते हैं, बिल्कुल उस तरह से कंपोनेंट की तरह ही इसको भी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर तुम टर्मिनल में आओगे, सर्वर बंद करोगे, यहाँ पर पहले करोगे npm i react icons, ठीक है जी। इसके बगैर आइकन नहीं चलेंगे, अदरवाइज एरर देगा, क्योंकि ये पैकेज इंस्टॉल करना जरूरी है। जब ये तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद तुम्हें npm run dev करना है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करना है ब्राउजर को, तो तुम्हारा ये देखो आइकन आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आइकन पे स्टाइलिंग करेंगे। टर्मिनल को जरा नीचे कर दो, इधर भी क्लास नेम ले लो, टेक्स्ट 2xl होवर टेक्स्ट लाइन 300, ठीक है जी। इस तरह से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और साथ में तुम यहाँ पर एब्सोल्यूट लिखोगे, मतलब कि पोजीशन की एब्सोल्यूट होनी चाहिए। और सेकंड इसको राइट से 10 का जरा पैडिंग दोगे, ठीक है जी। तो इससे इस तरह से हो जाएगा, तो ये सही लग रहा है। अब क्या करोगे तुम, होम वाला कंपोनेंट को बनाना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले तुम यहाँ पर एक रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन बनाओगे, उसके अंदर एक डिव कंपोनेंट सॉरी डिव बनाओगे और साथ में इधर इमेज लगाओगे। इमेज कौन सी, हमने यहाँ पर मैंने सोर्स में ला के रखी हुई है एसिड्स में, ये मेन बैनर डॉट png, यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करते हुए तुम ला के पेस्ट कर दोगे। जैसे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो तुम्हें नैप बार से ना, जो तुम्हें लोगों में नीचे जो मार्जिन फ्रॉम बॉटम दी है ना, उसको कम करना पड़ेगा। ये देखो ये 2 हो गया, ठीक है जी। अब देखो लग गया, साथ ओके हो गया। अब हम वन बाय वन प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। देखिए सारे हमारे हो गए हैं, सब कुछ वर्क कर रहा है, ऑलरेडी ओके है, ठीक है। अब प्रोडक्ट को डिजाइन करना शुरू करेंगे। यहाँ पर तुम एक और डिव लोगे, यहाँ पर तुम एक और डिव लोगे, यहाँ पर तुम क्लास नेम दोगे, इस पे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग पहले अप्लाई करोगे। स्टाइलिंग क्या करोगे, पहले फ्लेक्स करोगे, मतलब कोई डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं तुम्हें इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स बता रहा हूँ ताकि जो बेसिकली जब हम टेलविन में काम कर रहे होते हैं ना, वहां पर डिस्प्ले फ्लेक्स या फ्लेक्सी लिखा जाता है। अब फ्लेक्स लिख दिया, ठीक है मैंने, मार्जिन 8, ठीक है जी, ताकि हर तरफ से मार्जिन आ जाए। जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर और ओके हो जाएगा, ठीक है जी। इसी वो सबको सेंटर में रहेगा। डिव लगाओगे एक और, यहाँ पर अब तुम एक और इमेज लगाओगे, जो कि तुमने मतलब ये मैंने फॉर एग्जांपल जो हमारी ये वाली वेबसाइट है, इधर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस एंड लेट्स पेस्ट इट। और थोड़ा सा एक एंटर मार्क जरा नीचे जाओ ताकि ये ब्रेक हो जाए थोड़ा सा। अच्छा अब तुम देखोगे तो अभी तुम्हें सर्वर दोबारा चलाना पड़ेगा अपना जो होता है रिएक्ट का। ये देखो जी प्रोडक्ट हमारी आ चुकी है। अब इस पे स्टाइलिंग करेंगे हम। यहाँ पर आओगे, क्लास नेम लिखोगे दोबारा से, बॉर्डर 2, बॉर्डर ब्लैक विथ 1.2, बट ये अच्छी नहीं लग रही, हम विथ को अपनी मर्जी से चेंज करेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से तुम्हें बॉर्डर शो हो रहा है। तुम यहाँ पर 5 दोगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, बट हम इधर कम से कम इधर तुम 60 दे दो, 56। विथ को थोड़ा सा मैं और बढ़ाऊंगा, मैंने हाइट को 56 दे दिया, बट विथ
60 तक दूंगा मैं, 64 तक। या डेट्स गुड वन। अब तुम क्या करोगे, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट दोगे इसको, हाइट भी 72 कर देंगे, ताकि जिस तरह से हमने वहां पर बनाई है वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी। तो टेक्स्ट सेंटर, पैडिंग देंगे फ्रॉम, पैडिंग दूंगा, पैडिंग लेफ्ट से PL 2 चेक करेंगे कि गया सेंटर में, थोड़ी सी और देंगे, 3 करेंगे, यस डेट्स एन ओके 1, और ऊपर से पैडिंग फ्रॉम टॉप दोगे 2 पिक्सल, इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। तुम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, पैडिंग को ज्यादा देना चाहो ज्यादा दे दो, कम देना चाहो कम दे दो। मैंने पैडिंग जो टोटल हुआ है वो 6 दी है, मुझे ये एडजस्टमेंट ठीक लगी है। ठीक है, तुम किसी भी हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो डिजाइनिंग में। राउंडेड दोगे जिससे हम बॉर्डर रेडियस डाल देंगे इस तरह से, ठीक है जी। BG स्लेट 900 500 सॉरी, ये जरा डार्क है, हम 300 तक इसको करेंगे, ठीक है जी। देन राउंडेड को LG कर दो ताकि इस तरह से सेम टू सेम बन जाए। अब तुम इमेज के ऊपर भी थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करोगे, इमेज के अंदर क्लास नेम लो, ठीक है, यहाँ पर तुम राउंडेड LG कर दो, ठीक है। इस पे साथ में कोलन भी आता है, तो इस तरह से तुम, कोलन नहीं सॉरी हाइफन कहते हैं, तो इस तरह से तुम लगा सकते हो, ठीक है जी। और थोड़ा सा ताकि सेंटर में लाने के लिए यहाँ से पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट थोड़ी सी बढ़ा दो। अब तुम यहाँ पर H3 दोगे जिसमें तुम प्राइस दे सकते हो, प्राइस में तुम दो काम कर सकते हो, चाहो तो तुम डिस्काउंट भी दे सकते हो, जैसे स्ट्राइक का टैग लगा लो, स्ट्राइक का टैग पहले लगा लो, ठीक है। इसमें तुम 5,000 फॉर एग्जाम्पल दे दो, और साइड पे 3,000 या 4,000 जो तुम्हारा दिल करे वो दे दो, जैसे मैं 4500 दे दिए। अब तुम इस पे भी डिजाइनिंग अप्लाई करो, क्लास नेम सेम टू सेम आएगा, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट एक्सेल बोल्ट, और इसको सेंटर में भी करोगे, टेक्स्ट सेंटर भी करोगे, ठीक है, इससे सेंटर में हो जाएगा, ओके ठीक है। अब तुम क्या करोगे, नीचे बटन लगाना है तुमने, बटन लगाओगे ऐड टू कार्ट, ठीक है जी। क्लास नेम दोगे, इसको भी स्टाइलिंग करोगे, BG लाइन 300, ये इसने वैसे ही दे दिया, रिकमेंड कर दिया, बट मैं BG लाइन 300 नहीं लिखना चाहता, मैं इसको कलर ब्लैक दूंगा, और इसको होवर पे BG स्लेट 900, बट इतना डिफरेंस नजर नहीं आएगा क्योंकि सेम टू सेम लग रहे हैं, इसको 700 कर दो, देखो अब फर्क नजर आ रहा है। अब तुमने इसको भी सेंटर करना है, ऊपर से थोड़ी बहुत मार्जिन पैडिंग देनी है और एडजस्टमेंट करनी है। तो टेक्स्ट सेंटर हो गया, तुम पैडिंग भी दोगे, पैडिंग दोगे लेफ्ट से PL, मार्जिन दोगे लेफ्ट, ठीक है। इस तरह तुम इसको सेंटर में भी कर सकते हो, ये देखो, या डेट्स इन सेंटर। ये तुमने थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट करने के बाद तुमने जब सारी एडजस्टमेंट कर लोगे उसके बाद तुमने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है ये सारी चीजों को, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद तुमने एक ही आइटम को बार बार कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद तुमने बीच में गैप दे देना है, ठीक है। मतलब एक जो आइटम तुमने कंप्लीट बनाई होगी ना, उसी आइटम को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है प्रोडक्ट को, 4 प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट कर लेनी है, ठीक है। एक तो तुमने बनाई, 3 और कॉपी पेस्ट की, और अब इस कंप्लीट को तुमने कॉपी पेस्ट करना है 4-5 बार, तो कॉपी पेस्ट कर लेना। जब तुम कर लोगे 4-5 बार कॉपी पेस्ट, तो इस तरह से पूरा एक बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम सेल पे। अच्छा, फुटर भी बनाना है एक हमने, तो फुटर पहले बना लेते हैं, फिर सेल पे चलेंगे। वन लेंगे, डिव लेंगे पहले, फिर H1 लेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉपीराइट, वो रिजर्व जो एक स्टेटमेंट होती है वो सारी लिख लेंगे इस तरह से। तुम 2022 लिख लो, 2024 लिख लो, ये कोई इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और उस पर डिजाइनिंग करोगे अब तुम 1 बाय 1, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर इस तरह से, BG स्लेट 900, टेक्स्ट वाइट और H12 हाइट, मतलब कि जो बैकग्राउंड की हाइट है वो इतनी होगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी टेलविंड पढ़ा दिया, तो टेलविंड मेरे ख्याल से आपको कोई सवाल नहीं होना चाहिए, और ना कोई इतनी बेसिक ये चीजें हैं ये जो, अगर आप इसको भी 1 बाय 1 स्टेप
देखना चाहें तो फिर तो वो अजीब सी बात है वैसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। अब तुम वन बाय वन यहाँ पर इस पे और डिजाइनिंग परफॉर्म करोगे, जैसे हाइट में। अब इस पे तुम टेक्स्ट पे भी डिजाइनिंग परफॉर्म करोगे। पैडिंग फ्रॉम टॉप 4 पिक्सल 3 करोगे ताकि सेंटर में आए ना पूरी तरह से। अब तुम इसको फोन को बढ़ाओ, फोन मीडियम मतलब कि फोन वेट को बोल्ड कर दो, और साथ में तुम फोन के साइज को भी बड़ा करो। टेक्स्ट सॉरी फोन नहीं आता, इधर टेक्स्ट के जरिए करते हैं, टेक्स्ट 2XL इस तरह से ये साइज बड़ा हो गया। अब तुम थोड़ा सा ना ये पैडिंग को कम कर दो टॉप से, जो सेंटर से फिर नीचे आ रही है, वो टेक्स्ट बढ़ा गया ना। अब देखो अब ओके हो गया। तो ये हमारा एक फुटर भी बन चुका है, ठीक है जी, इस तरह से। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम सेल वाले पे, सेल पे काम करेंगे जल्दी से जल्दी। अब वो क्या करोगे, तुमने जितना भी होम में सारा कुछ लिया ना, वो सेम टू सेम यहाँ पर ला के पेस्ट कर दोगे बस। मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो इमेज पहले लगाओगे सेल वाली, ठीक है, सेल वाली पहले इमेज लगाओगे। ये सेल वाली इमेज उठाई, यहाँ पर लाके इसको कॉपी पेस्ट किया, ओके। इसके पहले एडजस्टमेंट कर लो, इसमें क्लास नेम दो। जैसे यहाँ पे मैंने वो सेम काम किया जो पीछे किया था होम में। एक दो एक तो डायरेक्ट फ्रेगमेंटेशन आएंगे, उसकी इमेज आ गई, ठीक है। अच्छा अब इमेज को छोटा करना पड़ेगा यहाँ। क्लास नेम में इमेज की हाइट को मैं अप्रोक्सीमेट 56 तक रखूंगा और चेक करूंगा। यार डेट्स गुड वन, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर ही ना, यहाँ से होम से आओ, उनमें में टोटल टोटल कॉपी पेस्ट करो कोड। जरा से भी चेंजिंग की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट मारना डायरेक्ट टू डायरेक्ट। और सेम यही कॉपी पेस्ट कोड जो है, इसको उठाओ, इसको लाके यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में, प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में डाल दो। अब देखो कैसा, अब देखो बन गया भैया। जब प्रोडक्ट में भी सेम भी शो हो रही है, उसकी वजह ये है कि हमने टॉप पे जो इमेज लगाई है वो प्रोडक्ट वाली नहीं लगाई, वो दूसरी लगाई हुई है। तो ये देखें जी, ब्लैक फ्राइडे सेल आ गई, नीचे हमारे सारे आइकन आ गए। तो उम्मीद है कि जी आपको समझ आई होगी किस तरह से बनाना है। बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं किया, बड़ा ही सिंपल तरीके से बनाया। और ये मैंने एक इस तरह से तुम्हें अब डिस्काउंट भी डालना सिखा दिया। तो लेट्स यू विल डू दैट। और बड़ा ही इजी था। तुम चाहो तो क्या कार्ड वाला कोई भी एक पेज बना सकते हो, चाहो तो उसमें डिजाइनिंग करो, सब कुछ करो। कॉन्टेक्ट वाला पेज भी बना सकते हो, वहां पर उसको डायरेक्ट फॉर्म डाल दो। जैसे मैंने रिएक्ट हुक फॉर्म में तुम्हें एक फॉर्म की पूरी वैलिडेशन भी सिखाई है, तो तुम वहां से वैलिडेशन का भी एक कॉन्सेप्ट ले सकते हो। तो मैंने कंप्लीट सारी एक रिएक्ट की मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है, वो सीखो, अमल करो, और इंशाल्लाह बैक एंड में भी साथ साथ शुरू करेंगे। तो फिर एक फुल स्टैक जब फुल फ्लेज प्लेलिस्ट मतलब कि बनेगी ना, फुल फ्लेज एप्लीकेशन, तब ज्यादा मजा आएगा, तब ज्यादा इन डेप्थ होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।